नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज डेट है 6 अप्रैल और आज हम देखेंगे करंट अफेयर की जो न्यूज़ है उनके बारे में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर की न्यूज़। और तो चलते हैं, हम देखते हैं सभी को बारी बारी से। आपका पहला सवाल है, प्रतिवर्ष समुद्री राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 5 अप्रैल को, प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। और यह जो दिवस है इस बार का 59वां समुद्री दिवस है। और यह साथियों क्यों मनाया जाता है और इस बार का इसका थीम क्या है, हम उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। इसका जो इस बार का थीम है, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 रखा गया है। इसका जो थीम है आप यहाँ देख सकते हैं, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। और यह हमेशा 5 अप्रैल सन 1919 को मुंबई से लंदन की यात्रा करने वाले जो प्रथम भारतीय फ्लैग मार्चेंट पोत जो था वो कौन थे? SS लॉयल्टी की जो पहली यात्रा थी उन्हीं की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को यह मनाया जाता है। और यह जो संस्करण है इस बार का 59वां बार मनाया जा रहा है। तो ठीक, हम अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो है साथियों इक्वाडोर। इक्वाडोर में एक घटना ऐसी घटी कि एक बंदर का बच्चा होता है जो 1 महीने का था और एक महिला उस बच्चे को अपने घर पर उठा कर ले आई और उसे पालतू बनाई और 18 सालों तक उस बच्चे को अपने यहाँ रखे रहे। लेकिन रखने में कोई बुराई तो नहीं थी, उन्होंने उसे पाला। लेकिन इक्वाडोर में एक ऐसा नियम है कि वहाँ पर कोई भी पालतू जानवर को नहीं बना सकता है। तो इसलिए वहाँ की सरकार को, जो लोकल गवर्नमेंट होती है वहाँ की, तो उससे जब पता चला, जैसे अपने यहाँ म्यूनसिपालिटी वाले होते हैं और अदर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज होते, तो वैसे वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट को जब पता चला तो उसने क्या किया, उस बच्चे को उठा ले गए। बच्चा तो नहीं रहा क्योंकि वह 18 साल तक पाली थी, तो वह 18 साल का तो हो ही गया था। उसको ले गए और चिड़ियाघर में ले जाकर रख दिया गया। लेकिन चिड़ियाघर में रखने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और उस घटना से आहत होकर के वहाँ का जो न्यायालय है, न्यायालय यह एक कानून बनाता है कि किसी भी जानवर को पालतू नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें उनको पालतू बनने की इच्छा नहीं होती है किसी भी जानवर की। और किसी को किसी की बिना इच्छा के पालतू नहीं बनाया जा सकता है। तो इक्वाडोर ऐसा देश बना जो जीवों को, यानी जंगली जीवों को अधिकार देने वाला पहला देश है। और आगे हम देखते हैं, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है, जिसका हाल ही में फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो वह है साथियों आपका हरियाणा राज्य, जो मुख्यमंत्री बीमा योजना लागू किया है, बागवानी बीमा योजना लागू किया है। और आगे देखते हैं, 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो वह है विनय मोहन क्वात्रा, इनको विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। और आगे बढ़ते हैं हम, 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने वाले हेतु कितने यूट्यूब चैनलों को बंद कर दिया है, यानी ब्लॉक कर दिया है? तो 22 यूट्यूब चैनल ऐसे थे जो दुष्प्रचार फैलाते थे, देश के प्रति लोगों को भड़काते थे। तो ऐसे ऐसे जो चैनल थे उनको सरकार ने ब्लॉक करा दिया है। और हम आगे देखते हैं, 5 अप्रैल 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक का विमोचन किया। यह किसके द्वारा लिखी गई? तो एक पुस्तक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। तो वह कौन लिखे हैं? प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है,
इसको याद रखिएगा। बिरसा मुंडा जनजाति, बिरसा मुंडा भगवान एक जनजाति समूह है जो छत्तीसगढ़ में और झारखंड के एरियाज में पाई जाती है, जो बिरसा मुंडा को भगवान मानती है। तो उस नाम से एक पुस्तक लिखे हैं और वह कौन है? आलोक चक्रवाल। चर्चा में रही प्रहरी योजना किस राज्य से संबंधित है? जो प्रहरी योजना है वह साथियों उत्तराखंड से संबंधित है। इस प्रहरी योजना जो है साथियों, हिम प्रहरी योजना जो है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसे हम थोड़ा मिटा देते हैं। हिम प्रहरी योजना जो लॉन्च करने वाला है साथियों उत्तराखंड के सीएम जो है कौन है? पुष्कर धामी। तो इन्होंने एक योजना हिम प्रहरी लॉन्च की है। तो इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? जो बॉर्डर वाले एरियाज हैं उत्तराखंड के, जो सीमा दूसरे देशों से बनाते हैं, तो उन पर जो वहाँ से पलायन हो करके लोग वहाँ से चले जाते हैं, तो पलायन करके लोग वहाँ से हटे ना, अपने देश की जो आबादी है बॉर्डर एरियाज में बढ़ाए जाए। क्योंकि अगर जब बॉर्डर पर देश के जो रहने वाले वहाँ के निवासी रहते हैं, तो वहाँ पर रहते हैं, तो बॉर्डर पर जो कोई भी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे किसी भी अन्य देश द्वारा जो घटनाएं घटित होती हैं, तो नागरिक जो अपने वहाँ पर उपलब्ध होते हैं तो वो सूचनाएं देते रहते हैं। नहीं तो बॉर्डर जो पूरा एरिया खाली रहता है, तो कभी कभी होता क्या है, कभी जो उधर से चाइनीज मिलिट्री होती है अंदर प्रवेश कर जाती है, तो हम लोग बहुत दिन बाद पता चल पाता कि ऐसा हुआ। तो जब वहाँ पर नागरिक रहेंगे तो इन सब चीज़ों का ठीक से पता चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो उसका नाम रखा गया ऑपरेशन का, जो चलाया गया है उसका नाम है ऑपरेशन उपलब्ध। हाल ही में किसने नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडियाथॉन लॉन्च किया है? तो है साथियों सेबी के बारे में हम कुछ बताते हैं। यहाँ पर देखते हैं सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल सन 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है। सेबी का मूल कार्य जो है प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना तथा विनियमित करना है। सेबी का मुख्यालय जो है साथियों वह मुंबई में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं अहमदाबाद और कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है। यानी 4 जगह इसके मुख्यालय हैं और जो मुख्य रूप से वह मुंबई में है। इसकी स्थापना 1922 में हुई थी और इसका कार्य आपने देखा। हम आगे बढ़ते हैं। 3 अप्रैल 2022 को किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है? तो वह है कार्लोस अलकराज। कार्लोस अलकराज ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीत लिया है। तो यह खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं साथियों। अलकराज ने खिताबी मुकाबले में रूड को 7-5 और 6-4 से हराया। 18 वर्षीय अलकराज ने इस तरह अपना पहला एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीता। अलकराज शुरुआत में रूड से पिछड़ गए थे, लेकिन उन्होंने वापसी करते हुए पहला सेट अपने नाम किया। इसके बाद अलकराज ने दूसरे सेट में अपनी लय को बरकरार रखी और जल्द ही 3-0 की बढ़त बना ली। यही सब सूचनाएं हैं और इसी के साथ हम अब क्या है मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट, इसके बारे में भी देख लेते हैं। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 गार्डन फ्लोरिडा में 22 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित हुआ है साथियों। यह जो मियामी वाला खिताब अलकराज ने जीता है, यह कहाँ पर हुआ? फ्लोरिडा में 22 मार्च से 3 अप्रैल तक चला। और यह कौन सा मियामी का जो कौन सा संस्करण था? यह 37वां संस्करण था। मियामी ओपन को 2022 एटीपी टूर पर एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट और 2022 WTA टूर पर WUTA 1000 इवेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है।